ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्याय नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, ज्योतिष के फलित ज्योतिष के बारे में जो आजकल हम बात कर रहे हैं वह नक्षत्रों की गाथाओं की बात कर रहे हैं। नक्षत्रों के बारे में कुछ जानते हैं तो सीक्वेंस में अश्विनी से लेके अब आज हम छठे नक्षत्र पर पहुंच चुके हैं। पिछली बार हमने मृगशिरा की बात की। छठा नक्षत्र है आद्रा। आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहुदेव हैं। राहुदेव का जो कैरेक्टर है वो कुछ न कुछ आद्रा का होगा। या हम बात कर रहे हैं जो भी नक्षत्र के, किसी भी नक्षत्र के जो भी स्वामी हैं उस स्वामी का प्रभाव असर उस नक्षत्र पर कुछ न कुछ होता है। चलिए तो अब इसकी कुछ गाथा की हम बात करेंगे। सबसे पहले इसकी जो साइज है, संज्ञक कैसा है, आद्रा नक्षत्र का साइज कैसा है, आकार कितना है। बृहद संज्ञक है, बड़ा आकार होता है, ठीक है। और ये जो आद्रा नक्षत्र है एक ही तारे से बनता है, एक तारे से चमकता हुआ मणि की तरह चमकता हुआ। मणि कैसा है? जैसे नागमणि है, नागराज के माथे पर जो मणि चमकती है उस तरह का चमकदार, या बहुत ही चमकीला रत्न की तरह ये इसका आकार होता है। अब जो हमारे नेत्र हैं, आँखें हैं, कालपुरुष की कुंडली में, या हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में आँखों में, नेत्रों में इसका स्थान है, चमकदार, आँखों को चमकदार चीज़ें दिखती। और इसका जो वृक्ष है, वृक्ष के लिए दो वृक्ष इसके बताए गए हैं। एक तो जो बहुत प्रिय फल है अर्थात आम, आम का वृक्ष आद्रा नक्षत्र बताते हैं। और बेल का वृक्ष भी, बेल का जो पत्ते हैं, 3 पत्ते जो होते हैं वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेल का पत्ता और बेल का जो फल निकल जाता है वह बहुत ही पेट के लिए बहुत ही गुणकारी औषधि है। आम तथा बेल के वृक्ष दो आद्रा नक्षत्र के वृक्ष हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और जब जाति की बात करते हैं तो ये क्रूर हैं, कठोर हैं, है ना, और कठोर जाति हैं। अब इनका आचार विचार व्यवहार कैसे, उनकी बात हम जानते हैं। ये मीठा बोलने वाले हैं, मृदुवाणी हैं, मधुरभाषी हैं, और व्यवहार भी इनका प्रेमपूर्ण होता है। जब मीठा बोलेगा तो प्रेमपूर्ण व्यवहार हो। लेकिन इनकी जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल पोजीशन है, साधारण सी रहती है, सामान्य भी नहीं कह सकते, साधारण सी रहती है। और इनके फार साइटेडनेस नहीं होती, दूर की बातें ना देखते, ना सोचते, ना विचारते, दूरदर्शिता नहीं होते, अर्थात हम कहें अदूरदर्शी होते हैं। ये आद्रा नक्षत्र का एक बात है। ये घुमक्कड़ हैं, ओछापन भी होता है, घुमक्कड़ में घूमते रहने वाले, एक जगह टिकते नहीं। राहु भी वही है, काल्पनिक दुनिया में घूमते रहते हैं। ये भी घुमक्कड़ है, ओछापन है, मतलब थोड़ी सी बात में कुछ दिखावा और कटेक्स कर देना, कुछ बोल देना, इस तरह की बात जो उसको बुरी लगे वो होते हैं। इसी वजह से मित्रों अपने कुटुंबियों से, अपने जो नियरेस्ट डियरेस्ट हैं इनके, उनसे वो उनको कलह होता है, डिस्प्यूट होता है, डिफरेंसेस होते ही रहते हैं। और किसी भी वजह से, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी भोजन के लिए, कहीं भी जाने के लिए ये खुश नहीं रहते, किसी के व्यवहार से भी खुश नहीं रहते। और ये क्या करते हैं, अपनी गलती मानते नहीं, दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं। ये तथ्य, ऐसी प्रकृति आकृति इस आद्रा नक्षत्र की है। मित्रों, यह बात सही है कि राहु के कुछ गुण आ रहे हैं, कुछ दोष भी आ रहे हैं। तो जिस जातक जातिका का जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ हो, जन्म की बात हम करते हैं तो उस जातक जातिका का लग्न यदि आद्रा नक्षत्र में हो, या फिर उनकी चंद्रमा आद्रा नक्षत्र के हों, तो उस जातक के जीवन काल में ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है, ऐसे गुण दोष का उनमें समावेश होता ही है। आज आद्रा के बारे में इतनी, फिर अगले नक्षत्र के बारे में हम अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय